शो को आगे बढ़ाते हैं और बिग मार्केट वॉइसेस में आज बाजार सेक्टर्स और स्टॉक्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहरबून जुड़े हैं, मेहरबून ईरानी। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। और मेरे ख्याल से इस साल में हमारी ये पहली कॉन्वर्सेशन है, तो आपको नववर्ष की बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी न्यू ईयर। बताइए क्या व्यू है इस समय 2024 के लिए? काफ़ी एक वन वे रैली रही 2023 में, क्या 2024 वैसा ही रहेगा? आई थिंक इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद, ये स्टेट इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद आपके चैनल पर आकर आप ऑन रिकॉर्ड के 2024 में एक एक्सप्लोसिव न्यू हाई मार्केट बनाएगा। और इसका मेरा 3 एजम्पशंस था कि एक, के प्रेजेंट गवर्नमेंट आएगा मेजॉरिटी के साथ, भले वो 300 सीट हो या 310 हो, 320 हो, आई डोंट थिंक मार्केट को इससे ज़्यादा परवाह है एज लॉन्ग एज देयर इन मेजॉरिटी। कंसेंसस भी यही कह रहा है मार्केट का। सेकेंड एजम्पशन था कि होपफुली अनलाइक लास्ट ईयर इस साल का मानसून प्रेडिक्शन विल बी बेटर। और तीसरा प्रेडिक्शन था कहीं पर सेकेंड हाफ जून जुलाई अगस्त के आसपास यूएस फेड रेट कट करेगी। तो ये 3 एजम्पशन के बाद ये जानकर कि खास करके काफ़ी सारे फ्रंटलाइन स्टॉक्स है विच आर स्टिल नॉट गॉन अप, कि वाई कांट द निफ्टी मेक एन एक्सप्लोसिव न्यू हाई, ये मेरा एजम्पशन था। लेकिन लास्ट फ्यू डेज की जो मूवमेंट हो रही बाजार में, आई थिंक आज 11वां दिन है वे द मार्केट इज मूविंग इन द रेंज ऑफ 21,500 21,750। तो कहीं पर इट इज डिस्टिंक्टली पॉसिबल, और इन्वेस्टर खास करके आपके जानकार दर्शकों में ये बात समझना चाहिए कि अगर मैं अपने आप को इन्वेस्टर बोलता हूँ और इतनी अच्छी रैली मैंने देखी है मार्केट में, तो 5-10% पुल बैक अगर आता है, आई डोंट हैव टू चेंज माई व्यू ओवरनाइट। मेरा पर्सनल मानना है कि इट इज डिस्टिंक्टली पॉसिबल शॉर्ट टर्म में टेक्सचर मार्केट का थोड़ा सा खराब हुआ होगा। 21,500 और 21,750 के बीच में आज 11 दिन से बाजार घूम रहा है, एंड दिस इज हैपनिंग व्हेन द अर्निंग सीजन रिजल्ट्स आर गोइंग टू स्टार्ट कमिंग इन। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डर है, वी कैन हैव अ पुल बैक। सेक्टर्स वाइज, स्टॉक्स वाइज, आई थिंक पीपल हु हैव बॉट इनटू गुड क्वालिटी स्टॉक्स, इफ दे वांट टू ऐड, distinctly possible you will get it at lower levels and you can add into it. लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग अनुज भाई, एक मार्केट के बारे में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बरसों से कि एक भूत सवारी पे बाइंग हुई थी, किसी को बेचना नहीं था। वन वे बाइंग, पीपल वर जस्ट आइडेंटिफाइंग न्यू स्टॉक्स एवरी डे, ये लेते वो लेते, ये लेते वो लेते। तो चोरी से मार्केट पड़ा था। इवन इफ अ पुल बैक हैपन्स, देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु विल रिफ्यूज टू बिलीव कि इट्स गोइंग टू बी अ मेजर करेक्शन ऑफ 500,000 1,500 पॉइंट्स ऑन द निफ्टी। लेकिन जैसे करेक्शन पड़ता है, जैसा कंसोलिडेशन होता है, जैसा रेंज में मूवमेंट होता है, एवरी डे इंक्रीजिंग वॉइसेस विल स्टार्ट सेइंग कि लेट्स टेक सम मनी आउट। और जहां पे लोगों को ऊंचे में खरीदना था, वो लोग वापस खरीदने को इमीडिएटली नहीं आते। सो देयर विल बी सम सेलिंग विच हैपेंस विच लीड्स टू अ पुल बैक विच लीड्स टू अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट पोर्टफोलियो वैल्यूएशन में ऑफ काफी सारे इन्वेस्टर्स हु हैव आउट परफॉर्म द फ्रंटलाइन निफ्टी बाय अ वाइड मार्जिन। So there's distinctly possible कि एक pullback आता है. I am still believing that what I had stated, I still stick to it, that we will be having an explosive new high. But putting in more and more money without understanding the valuations and considering quarterly results आता है, there could be disappointments here and there in certain sectors. Definitely yes, because valuations have gone up. So I would certainly believe that a pullback can continue for some more time, and which will provide a fresh entry level to add on to your holdings. ओके अच्छा मेहरबून, थोड़ा सा मार्केट के लिए एक इशू रहा है कि कुछ बैंकों में बिल्कुल मोमेंटम नहीं है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक चला पिछले 1 महीने में, लेकिन उससे पहले काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था उसने। लार्ज कैप बैंकों में आपका क्या व्यू होगा और टॉप पिक क्या होगी यहाँ पर? मैं जाऊंगा अभी भी रीजनल बैंक्स के साथ, रीजनल पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आई लाइक द आईसीआईसीआई बैंक्स, एक्सिस बैंक्स, एचडीएफसी बैंक्स। आई हैव देम इन माय पर्सनल पोर्टफोलियो। बट जो एक्शन जो अभी तक नहीं हुआ है, आई डोंट थिंक द एक्शन इज गोइंग टू कम इन अ हरी एट द मोमेंट। आई थिंक इसका भी कारण है अपना अनुभव इन्वेस्टर्स का, कि आई थिंक दे आर मेकिंग मनी एल्सवेयर। एंड आई थिंक ये मार्केट में जो इससे investors have made money, I don't think anybody is interested possibly in a 1-3% up move at the moment. लेकिन मैंने पहले जो कहा था एक्सप्लोसिव न्यू हाई, ये आई हैव टेकन इनटू अकाउंट स्टॉक्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इवन मे बी रिलायंस इंडस्ट्रीज के, ये सारे स्टॉक्स में अगले 6 महीने में अगर आपको 10, 12, 15% का भी अपमूव दिखता है, सो आई थिंक दैट विल एड अ लॉट ऑफ वेट to the Nifty, which
should move up again. But at the moment जो consolidation हो रहा है, sideways movement हो रहा है, complete ignored हो रहे हैं सारे stocks, I think personal view है कि it could continue for some more time. मेहरबून, गुड आफ्टरनून, हैप्पी न्यू ईयर। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कंसिडरिंग अब हम परसों से रिजल्ट सीजन में उतर ही जाएंगे, टेक्नोलॉजी कंपनियों से क्या उम्मीद है? कंसिडरिंग ज़्यादातर कंपनियों ने थोड़ा सा इशारा किया था कि गाइडेंस थोड़ा टाइट रहेगा, लेकिन Q2 के बाद एंड इन Q3 वी हैव सीन डिसेंट डील विंस। क्या कमेंट्री, कुछ बदलने के आसार की उम्मीद है इस समय या नहीं? आई थिंक अनुज जी को और आपको भी मेरा व्यू पता है कि फॉर द लास्ट 1.5 ईयर आई थिंक आई हैव बीन नेगेटिव ऑन आईटी। कहते आ रहा हूँ कि आईटी की स्टोरी विल रिमेन गुड फॉर द लॉन्गर टर्म, बट अभी के लिए आई थिंक बस वैल्यूएशंस वर नॉट वेरी चीप। देन द क्वेश्चन केम कि मिड कैप आईटी कंटिन्यू टू डू वेल, फ्रंटलाइन आईटी इज रिमेनिंग एट लोअर लेवल्स। तो अभी आप मुझे ये सवाल पूछते हो विद अर्निंग सीजन अबाउट टू स्टार्ट, आई वुड से दैट नॉट मच शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अर्निंग्स फॉर द डिसम्बर क्वार्टर। There is a lot of expectations AI पर, and some companies will certainly do well. But कहीं पर post this numbers, if the stocks correct, there could be a decent entry opportunity longer term angle से. तो while I remain a little bit muted as far as IT goes, मैं कहूँगा कि market के relative basis पर अगर आप देखो तो somewhere valuations are coming to comfortable levels. क्या अभी घाई करके उतावल करके मैं अभी जाके खरीदूं? माय आंसर वुड बी नो, बिकॉज आई स्टिल बिलीव दैट देर आर सम डिसअपॉइंटमेंट्स गोइंग टू कम इन क्वाइट अ फ्यू सेक्टर्स। आई एम नॉट सेइंग आईटी में डिसअपॉइंटमेंट आएगा, बिकॉज आईटी के स्टॉक्स ज़्यादा अभी तक बढ़े नहीं है, स्पेशली फ्रंट लाइन, बट वेयर इज द हरी टू बाय इनटू देम? सो आई वुड ऑनेस्टली वेट नॉट ओनली फॉर द नंबर्स बट द मैनेजमेंट कमेंट्री। आई थिंक आउटलुक ओवर द लॉन्गर टर्म सर्टनली इज गुड। 1.5 साल तक फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैव नॉट डन टू मेनी थिंग्स, तो कहीं पर मेरा ध्यान है, मेरा पर्सनल मानना है कि एक अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एंट्री पॉइंट बनकर आएगी पोस्ट दिस नंबर्स। पोस्ट नंबर्स कुछ मौके ज़रूर मिलेंगे, कंसिडरिंग कि पूरा इंडेक्स आपको करीब 23% वैसे भी ऊपर दिख चुका है। पिछले साल में एक अच्छी रैली देखने को मिली डिस्पाइट ऑल नेगेटिव्स। मेहरबून, एक पॉकेट जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं वो है कैपिटल गुड्स कंपनियां, और अब आप रिपोर्ट्स तो सुन रहे होंगे कि इंटरिम बजट में लाइकलीहुड है कि करीब 8 से 10% एक्स्ट्रा खर्च कैपेक्स पे सरकार करती हुई दिखाई देगी। शायद उसी न्यूज़ पर आज कमिंस, एल&टी जैसे स्टॉक्स में तेज़ी बन रही है। अब यहाँ पर अगर सिलेक्टिव रहना है तो किस तरह के ट्रेड्स पर आपका ध्यान रहेगा? आई थिंक एक्सट्रीमली पॉजिटिव। आई थिंक आप 10 में से 10 इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को पूछो, पीएमएस गाइस को पूछो, मेरे जैसे एक्सपीरियंस मार्केट के एक्सपीरियंस आदमी को पूछो, आई थिंक टॉप 5 सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज आएगा ही आएगा। द पॉइंट इज मार्केट भी ये परख चुका है, मार्केट भी जानता है, और मार्केट ये एज्यूम कर रहा है कि गवर्नमेंट फिर से आएगी एंड अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल्स विल कंटिन्यू टू डू वेल। द क्वेश्चन समवेयर इज कितने सारे बढ़ गया है, अभी मैं जाके लूँ क्या? तो आई वुड से दैट इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म प्लेयर, आई थिंक दिस इज अ सेक्टर विच यू शुड कंटिन्यू टू एड इनटू। अभी आप क्या लेंगे? सिंपल थिंग, 10 out of 10 people will say proxy buy is less than to grow. But the way the stock has gone up, will you go and buy into them? So I think ये सेक्टर ऐसा बन चुका है कि आपका पैसा उसमें होना चाहिए, and you should do a bottom-up approach over here with clear disclosures in place. I like names like Shriram Pistons, I like name like Waddington Pumps, which is WPIL, Bartley Boy, Kirloskar Pneumatic. There are whole lot of interesting names in this particular space. और अगर मार्केट में रियली भी पुल बैक आता है, जो मैं समझता हूँ आ सकता है, I believe that more money is going to go into this sector. So people who are holding this stocks in this sector, well-managed companies, good order book, good cash flow, I don't think they should be in a hurry to sell it. This sector, according to me, should remain in focus. अगर इसके अंदर आप रेलवे जैसे सेक्टर को भी ऐड कर दो, तो I believe that there is a lot of action yet to come in this particular sector. There could be a pullback in the interim period. ओके, मेहरबून नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। और बीते 1.5 साल का अगर आप निफ्टी एफएमसीजी में, सर आपका एफएमसीजी में व्यू चाहता हूँ, इंडेक्स करीब 38,000 का 56 से 57,000 का लिए इंडेक्स हुआ था। अब थोड़ा सा पेन है 2 दिन से। जिस प्रकार के गोदरेज सीपी ने या फिर डाबर ने या फिर मैरिको ने क्वार्टरली अपडेट्स दिए,
अब दो धड़े हैं हमारे पास, एक स्टॉक्स जो कि ऑल टाइम हाई पे हैं, नेस्ले, कोलगेट, ब्रिटानिया, एक वो जो नहीं परफॉर्म कर पाए लाइक मैरिको एंड डाबर। अभी आप एफएमसीजी को रीड कैसे कर रहे हैं सर, आपका व्यू और कोई स्टॉक सिलेक्शन यहाँ पर, या फिर क्या आप ऐसा वो स्टॉक होगा जो कैश में कन्वर्ट करना चाहेंगे आप? आई थिंक जनरल मार्केट के बारे में जब अनुज जी ने पूछा, मैं कहना चाहता था लेकिन रह गया कि दो मेरे को वरीज है मार्केट में। एक है कि बैंक क्रेडिट, कॉर्पोरेट सेक्टर में बैंक क्रेडिट है, आई थिंक दैट इज नॉट पिकिंग अप ग्रोथ, लेकिन रिटेल क्रेडिट में growth is keeping on increasing, which somewhere could be a worrying factor because we all possibly can believe कि large part of this retail credit incremental पैसा जो जा रहा है, it's possibly going into the stock market. और दूसरा fear है कि the demand is just not picking up, especially in the rural segment. ये assumption मान के चलूंगा कि with elections coming, rural demand will also pick up. तो रही बात related to what you asked, FMCG. I think somewhere there was an inflation fear for the last many quarters कि inflation margins will remain under pressure and FMCG companies have done a wonderful job. Also हमें understand करना चाहिए कि ये पूरा sector जो है जिसमें I think 3-4% holding में मेरे है, disclosure के साथ कहूँगा, नेस्ले है, कोलगेट है जो आपने कहा, I think while they are given great returns, they are not given such type of returns which the side market has given. So the interest has not been very high. So number one is demand is not picking up much. सेकेंडली कंपनीज काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने मार्जिन्स को बरकरार रखने में और पॉसिबली इम्प्रूव करने में, पैकेजिंग साइज हो कुछ भी हो, दे विल कंटिन्यू टू डू इट, बट इज दैट रीजन इनफ टू फॉर मी टू गो एंड बाय इनटू देम। ऑल्सो वीरेंद्र जी, हमें समझना चाहिए कि लास्ट ईयर द मानसून वॉज बिलो एक्सपेक्टेशंस एंड मानसून इज सर्टनली अ डायरेक्ट कोरिलेशन होता है एफएमसीजी के साथ। तो आई वुड से दिस पैक में मेरा व्यू रिमेन्स म्यूटेड। अगर आप सिंगल डिजिट ग्रोथ देने वाले हो, बोले वो डाबर हो, मैरिको हो, देन व्हाई शुड आई गो एंड जस्ट बाय इनटू द स्टॉक? दे आर गुड कंपनीज, सॉलिड कंपनीज, बट दे आर नॉट स्टॉक्स विच आई विल गो एंड बाय इन अ हरी। तो ओवरऑल कंजम्पशन स्पेस भी अगर आप पूछे एफएमसीजी को छोड़कर, आई थिंक समवेयर आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव राइट नाउ। देयर आर इंटरेस्टिंग नेम्स इन दिस स्पेस आउटसाइड एफएमसीजी इन कंजम्पशन, लाइक अ प्रिसिशन वायर्स टाइप ऑफ नेम विच आई लाइक। पॉलीकैप कॉम्पिटिटर है पॉलीकैप, वी नो व्हाट हैपेंड टुडे. But there are interesting names here and there. So a little bit of bottom-up approach would be more appropriate rather than कहना कि across the board. Because they have not done much, you can go and buy into them. Because I don't want to adopt a very defensive stance right now. I would prefer to be in that side of the camp कि जहाँ पे correction आता है market में, I will have my favorite sectors like hotels, industrials, possibly public sector banks, regional banks, railways, infrastructure, PSUs. I will go and buy into them rather than putting in incremental money at this stage in FMCG, a sector where most companies are well managed. But where is the hurry to go and buy into them? एक्सीलेंट। आई मीन बहुत एक स्पष्ट अपने मत दिया यहाँ पे मेहरबान, लेकिन एक मत यहाँ पे बाजार ये भी दे रहा है जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, एक इंडेक्स अपने करियर का हाईएस्ट लेवल छू रहा है, दैट्स निफ्टी रियलिटी इंडेक्स। आपने कल वो डीएलएफ की खबर सुनी होगी सर। आई मीन अपना एक तो उन्होंने क्वार्टरली टारगेट्स पूरे किए और 9 महीने के टारगेट्स पूरे कर लिए। इतनी मतलब 7-7, 6-6 करोड़ के अगर आप देखें, आई मीन टिकट साइजेस में दिल्ली एनसीआर में फ्लैट वो बेच रहे हैं और हाथों हाथ बिक रहे हैं। अंडर राइटर्स अगर आप देखें अच्छे से अंडर राइट भी कर रहे हैं। आपका व्यू और आपका पसंदीदा स्टॉक अभी भी स्पेस में क्या है? आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव लंबे समय से रियल्टी में। अगर रियल्टी को आप कंपेयर करें पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ, आप सोचेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो प्रॉब्लम थी एनपीएस की, भले वो प्रोविजंस हो चुके हो, थोड़े से राइट ऑफ हो चुके हो, द बुक्स बिकेम क्लीन, क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम रेस्ड मनी, फिर से क्रेडिट दे रहे एंड दे आर डूइंग वेल, सो दे आर ऑन अ गुड विकेट। दैट्स वाई आई वॉज लाइकिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉर द लास्ट 3 years। मैंने कहा था आईटी बेच कर पब्लिक सेक्टर बैंक्स लोग कह रहे थे क्या कह रहा था। उसी तरह रियल एस्टेट में जो प्रॉब्लम्स थी काफ़ी सालों से, आई थिंक कोविड के बाद इन्वेंटरी प्रॉब्लम्स वर टेकन केयर ऑफ। So the going could not have been better for the real estate space starting 2021. And I think that is what is happening right now. आपको जो दिखता है, the way the stocks have gone up very sharply. किसने सोचा था ये सब होगा? But ultimately when the going is in your favor, I always believed that instead of being in a hurry to book profit, go on putting in incremental money जो space में, जो sector में, जहाँ पे action होता है,
जैसे रियल्टी आज की तारीख में है। इसमें अगर आप मुझे पूछे कौन से स्टॉक्स फेवर में है, कौन से स्टॉक मेरे पसंदीदा है, तो विद क्लियर डिस्क्लोजर आई हैव लाइक्ड मैक्रोटेक जो लोधा है, आई थिंक आई हैव लाइक्ड इट। एंड अनदर कंपनी आई एम पर्सनली होल्डिंग इज गोदरेज प्रॉपर्टीज, और एक डार्क हॉर्स जिसे मैं मानता हूँ पेनिनसुला लैंड। तो ये 3 कंपनीज है जो मैं पर्सनली ओन करता हूँ, एंड आई थिंक आई एम रेडी टू पॉसिबली गो एंड पुट इन सम मोर मनी एज एंड व्हेन आई हैव मोर मनी टू गो एंड पार्क इनटू देम। अच्छा ठीक है, चलिए अगले महीने 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं, एक Feb 1 को, एक Feb 4 को। पहले Feb 1 के इवेंट की बात करते हैं, फिर मैं आपसे Feb 4 के इवेंट का भी व्यू लूँगा। बजट से क्या एक्सपेक्ट किया जाए मेहरबून जी? I don't think that it's going to be a full-time budget. I think it's going to be just के outline will be given, जैसे कल थोड़े official statements आने लगे थे। The point is, as far as the borrowings program goes, as far as fiscal deficit goes, I think everything seems to be well under control, fortunately. दूसरा है कि market is looking too much and reading too much into the fact that relatively we are doing much better than the others. और मेरा पर्सनल मानना है कि there could be some rebates here and there for the middle class. I certainly believe it will happen. It is possibly a little bit overdue. And as far as the government's plan goes on the economic front, as far as capital outlay goes, I think they will put more and more thrust into it. And चौथी बात है कि जो भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे पिछले कई सालों में, I think the completion thing possibly will be a little bit done on a faster vein before the elections come to us. So I think you can only remain positive as far as the statements come from the finance ministry, as far as the statement of account goes, or as far as the union budget goes next month. ओके चलिए, थोड़ा मैंने हंसी मजाक के इसमें कहा था, लेकिन 4 फरवरी वाला इवेंट मेहरबून, इंडियन डार्बी, क्या भी हुआ आपका उस पर? I think it's like any other year, I think. Anuj ji, I think again फिर से एक opportunity मिलेगा to go and meet some corporate people over there. And hopefully have a good time like everybody has who goes there. बिल्कुल। Thanks for telling me the date. हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मेहरबून जी से पहली बार मैं मिला था 2004 Thanks. 2005 में, 2005 की डर्बी में, महालक्ष्मी रेस कोर्स में। तो खैर चलिए मेहरबून जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और आपको फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। If I'm going there, Anuj, I hope to see you there this time. नहीं, मैं तो खैर जाना बंद कर दिया, लेकिन मैं तो बस वो एक बार शौक के लिए गया था, उसके बाद से कभी गया नहीं। चलिए आप बोल रहे हैं तो एक बार आ जाऊंगा मैं भी, एक बार जरा देखते हैं थोड़ा सा। तो जाना है तो प्लान बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, मजा आता है वैसे वहाँ। अनुज जी, दुनिया ऐसी हो गई कि we have stopped talking to each other. नहीं, We have stopped absolutely. meeting each other. बिल्कुल, बिल्कुल। We just send WhatsApp messages. So there is an opportunity to meet people, and that is very different than just sending चलिए a WhatsApp message. मेहरबून जी, प्लान बनाते हैं, मिलते हैं, और कुछ नहीं तो कुछ मतलब हू से मिलने का मौका मिलता है वहाँ पर। तो चलिए ठीक है, प्लान बनाते हैं इसका। थैंक यू सो मच। चलिए काम करते हैं, कल की तयरी करते हैं। सबसे पहले यतिन के पास चलते हैं, डीलिंग रूम